जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यू सेंटर फ्रेंड्स। चलिए, जो सेकंड शिफ्ट का साइंस का 10th क्लास का एग्जाम हुआ, उसका हम लोग आंसर की देखते हैं कि आंसर की आप लोग कितना सही, आपका कितना गलत है। ये सेट नंबर है, ये सेट नंबर एच है। आप मिलाते चलिएगा कि आपका कौन सा सेट है और किस नंबर में क्वेश्चन दिया गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा सही है और कितने स्कोर हो पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन है कि लैक्टेस सामान्यतः कहाँ होती है। तो लैक्टेस होती है पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में होती है। तो लैक्टेस यह पौधे का एक अपशिष्ट पदार्थ है, ये सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 96% होती है। फ्रेंड्स, कितना प्रतिशत होती है? 96%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन 3 में दिया गया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है। जो भ्रूण का विकास होता है यह गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में नजदीक साफ साफ दिखाई देता है, दूर नहीं साफ साफ दिखता, दूर देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता की ऐसी मात्रक क्या होता है। तो जूल होता है। जूल तो ऊष्मा का मात्रक होता है। अर्गोन होता है, वाट होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है। डायोप्टर होता है। भाई साहब क्या होता है? डायोप्टर या 1/मीटर होता है। डायोप्टर 1/मीटर। बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए सही है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश की न्यूनतम चाल किस में होती है। तो निर्वात में तो सबसे अधिक होती है, जल में होता है, वायु में होता है, कांच में। तो फ्रेंड्स, सबसे कम होता है जल में होता है। क्या किस में होता है? जल में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन को चलिए फ्रेंड्स, मेरा 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आयोडीन निम्नलिखित में से किस तरह के घोलने में टिंचर आयोडीन बनता है। तो इसे एथिल एल्कोहल में घोलने पर, क्लोरोफॉर्म में घोलने पर, ईथर में घोलने पर। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। अगले क्वेश्चन को चेक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि डाल्टा, जो डाल्टा था इसमें पहले डाल्टा चलता था, अब नहीं है चलता। डाल्टा में वसा अम्ल की प्रकृति कैसी होती है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यह असंतृप्त वसा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रोपेन का क्रियाशील। तो प्रोपेन ये एल्कोहल का होता है, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड डबल OH होता है। तो कीटोन कीटोन का CHO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन किसमें होता है। तो इथिलीन किसमें होता है, इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर क्या कर रहे थे, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी जीवों के द्वारा प्राप्त नहीं। तो बायोगैस है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक कोयला भी है, प्राकृतिक गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टिहरी बांध का उद्देश्य था जल आपूर्ति, जल की भी आपूर्ति थी, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि कमरे के तापमान कौन सा द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु है। अधातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा भाई साहब, बिल्कुल सही है। और धातु पूछते तो पारा हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, NaCl+Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को चेक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेंटेन C5H12 में कितने संरचना समयावधि होती है। तो संरचना समयावधि 5 होते हैं। हालांकि देख लीजिएगा, इसमें इसका आंसर 5 ही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर अगर नए हैं आप, तो अगर 10th क्लास में है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, गेस्ट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। प्लस आपको 100% बिल्कुल 100% करेक्ट एनालिसिस इस चैनल पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में
अगला है निम्नलिखित में, ये समझे लड्डू टाइप क्वेश्चन था, आपको एक गिफ्ट दिया गया था। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए Al4C3 को अब जल अपघटन में कौन सा गैस बनता है? तो मीथेन बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन मस्ट वे भी यही था, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, तो भाई साहब सोना होगा। क्या होगा? सोना, ऑप्शन नंबर ए यूज सोना। और सोना, सिर्फ सोना ही ऐसा धातु है जो अम्लराज के अलावा किसी में नहीं घुलता, तो ऑप्शन एक्वारेजियम में घुलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन नाइट्रोजन की, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहा है कि वायुमंडल में कार्बन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो 78% है, और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, यानी सूर्य का प्रकाश। चलिए अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में कितने अणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, यानी O3 भाई साहब 3 अणु होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर में क्या रखा रहा है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, तो यह क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, परिशेषी का हिस्सा है, तो ये संवहन तंत्र का हिस्सा है। किसका? संवहन तंत्र का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पौधे स्तर पर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अस्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सुचालक अधातु, तो विद्युत का सुचालक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, बैटरिक अम्ल क्या होता है? तो सांद्र H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कली चूना, ये तो फेमस क्वेश्चन है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र COH का होल ट्वाइस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन नमक में कितना NaCl प्लस के, क्या आयोडीन का क्या फॉर्मूला होता है? KiO भी होता है, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? सी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इसका CSO4.1/2 H2 होता है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग तेल किस प्रकार का सूचा है? तो भाई साहब यह प्राकृतिक सूचा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, घरेलू LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो घरेलू LPG का प्रमुख अवयव मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। तो भाई साहब इसका है घरेलू LPG का पूछते तो ब्यूटेन प्रमुख है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन की आकृति कैसी होती है? तो फुटबॉल जैसी गोलाकार होता है, बकमॉन्स्टर फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? ये भी एक लड्डू सामान दिया था, आपको गिफ्ट दिया गया था। 32 दांत होते। कितने दांत होते? 32, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? शारीरिक स्पंदन के लिए, शारीरिक संरचना के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी के लिए, सभी मस्तिष्क सभी के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर 10th क्लास में है तो इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मेरा क्या कर रहा है कि ट्रैकिया किस जीव में होता है? तो हाइड्रा में ट्रैकिया के द्वारा शोषण होता है। फ्रेंड्स, किस में होता है? ट्रैकिया, हाइड्रा में ट्रैकिया के द्वारा शोषण होता है। मछली में गिल्स के द्वारा, मनुष्य में फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन दहन अभिक्रिया भी है, और उपचयन अभिक्रिया भी है, उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है, बीज कहलाता है, फल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है भाई साहब? यह बीजांड में स्थित होता है, फल नहीं होता। यह ऑप्शन नंबर इसका बीजांड होगा, बीज होगा, फल होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए। ये हमको डाउट लग रहा है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को आप कंफर्म हो जाइए, बीजांड, हालांकि मैं लगा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कंफर्म हो जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री में कौन सा गुणसूत्र होता है? स्त्री में हमेशा भाई साहब XX ही होता है। क्या होता है? XX होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। मृतपोषी का उदाहरण है, मृतजीवी का कौन उदाहरण है? अमीबा, गुबर छत्ता, राहुल या अमरबेल? तो मृतोपजीवी का उदाहरण है, तो भाई साहब अमरबेल है, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति पाई जाती है? तो भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, जितने भी दोस्त अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, माँ शारदे की कृपा उन पर बनी रहे, उनका नेक्स्ट वाला एग्जाम बहुत ही बेटर जाए, बहुत ही अच्छा जाए। तो जो लास्ट तक लड़ता है जीत उसी की होती है। नेक्स्ट 49 निम्न में किसे रासायनिक दूध के नाम से जाना जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। पौधे में उत्सर्जित अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि अगला पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन से होते हैं? तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ रेनिन, रेजिन है, गोंद है, टैनिन, इनमें से सभी है। फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा बिल्कुल डी राइट आंसर है। डी क्या है? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को सस्पेंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वाला एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाए, माँ शारदा की कृपा आप पर बनी रहे, गणपति बप्पा की कृपा आप पर बनी रहे। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।